हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 समझाने जा रहा हूँ, 7 समझाने जा रहा हूँ। 7 नंबर का एक टेंट जो है इज इन द शेप ऑफ द सिलेंड्रिकल, जिस सिलेंडर के आकार का एक टेंट है, सरमाउंटेड बाय द कॉनिकल, और उसके ऊपर एक कॉन जुड़ा हुआ है। इफ़ द हाइट ऑफ द डायमीटर, यदि उस यहाँ से यहाँ तक की इसकी डायमीटर, हाइट एंड डायमीटर, इसकी जो हाइट है और डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 21, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 21 इसकी हाइट है, एंड 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर है। तो है ना, और स्लैंट हाइट यहाँ से यहाँ तक जो ढलान वाली साइड बोलते हैं, स्लैंट हेड बोलते हैं उसको, टॉप इज़ 2.8 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, तो कैनवास का एरिया निकालना है। यूज फॉर मेकिंग द टेंट, और जो टेंट के द्वारा यूज किया जाता है उस कैनवास का एरिया निकालना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, और कैनवास की कीमत निकालनी है टेंट की, ऑफ द रेट ऑफ 500 पर मीटर के हिसाब से। ठीक है, रेडियस ऑफ cone and cylinder are 4/2, 2 बन जाए 2 2, तो 2 आ गई इसकी। स्लैंट हाइट 2.8, ठीक है, और टोटल हाइट 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक ये 4 हो गई, ठीक है। हाइट ऑफ कॉन तो 4। तो अब अपन को क्या निकालना है? अपन को निकालना है टोटल कैनवास यूज। कैनवास यूज्ड, ठीक है, जो कि में सिलेंडर भी है और कॉन भी है। क्रब्ड, क्रब्ड माने बाहरी सरफेस, क्रब्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और उसमें अपन को प्लस कर रहे हैं क्रब्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ठीक है। तो क्रब्ड सरफेस एरिया ऑफ जे निकालेंगे तो आएगा 2πRH, ठीक है। सिलेंडर का क्रब्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन का फार्मूला क्या होता है? πRL, ठीक है। अब इसमें से जो कॉमन है वो बाहर निकाल दो, पाई पाई बाहर निकाल दो, आर आर बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा? अंदर बचाएगा 2 और H प्लस L, 22/7 इंटू रेडियस 2 है। हाइट कितनी है? हाइट है 21 में से 4 चला जाएगा तो देखिए हाइट जो होती है ना, जैसे जे है, जितनी इसकी रेडियस होगी उतने ही ऊपर इसकी हाइट होगी। 4 है तो इसकी हाइट 2 हो जाएगी, क्योंकि कौन की रेडियस, ठीक है, और ये दोनों सेम है 2.8, तो 2 आएगी। लेंथ लाइन 2.8। अब इसमें जो काट सकते हो काट लो, तो 2 2 या 4, और 4 को 2.8 में ऐड कर देंगे तो 4 5 6.8, ठीक है। तो
cylindrical part of the diameter, cylindrical part 2.1 है, height conical top if the height and diameter if the height and diameter of the cylindrical 2.1 है, इतनी height है 2.1 1 into 2.8 तो आ जाएगा 22/7 इंटू 2 और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 7 मीटर। ब्रैकेट खोल दो, ठीक है, तो आ गया 44 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट अपन कह रहे हैं, कॉस्ट है ऑफ 1 मीटर की कैनवास की 500 रुपीज़ है ना। तो 1 मीटर की तो 44 मीटर 500 इंटू 44 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में क्या कह रहा है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर है सॉलिड और हुज हाइट, उसकी जो हाइट है 2.4 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर जो है उसका 1.4 सेंटीमीटर है। एक कॉनिकल कैविटीज़ ऑफ द सेम, बिल्कुल सेम हाइट की और सेम डायमीटर की, इसमें एक कॉनिकल कैविटीज़ जो है इस तरह से लगी हुई है। हाइट एंड द सेम डायमीटर इज हॉलोड, जो कि जो सिलेंडर है वो हॉलो है और कैविटी जो है हॉलो आउट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो एक सॉलिड में से जो एक कैविटीज़ की गई है सिलेंडर की, सेम डायमीटर की और सेम हाइट की, तो उसका सरफेस एरिया ऑफ द, अब बताओ जो सॉलिड है उसका क्या हो गया। तो जो निकल गया उसमें से वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, वो निकल गया खाली हो गया और इसमें कौन का सरफेस एरिया इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसमें अपने को क्या हाइट दी हुई है और डायमीटर दिया है, सिलेंट हाइट नहीं दी हुई है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये नहीं दी हुई है। तो इसको अपन को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, रेडियस ऑफ कॉन एंड सिलेंडर। तो 1.4 है तो हाफ करना पड़ेगा, ठीक है, 0.7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द जो सिलेंडर है वो कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। स्लैंट हाइट निकालनी है, ये निकालनी है। तो फार्मूला क्या होता है, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन, सेवन 0.7 स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर, 7 7 जा 49, टू का 2.4 का पॉइंट 5.76, ठीक है। इनको ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे आएगा 6.25, 5 में 4.9 ऐड करेंगे तो 6.25 आएगा और 6.25 का अपन रूट ले लेंगे तो 605 का 25 आएगा, यानी कि पॉइंट है तो इसमें पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए सिलेंट हाइट आ गई, अब सरफेस एरिया निकाल दीजिए। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, अब
कितना हो गया, इसमें प्लस कर दो कौन को और उसको, तो क्रब्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस क्रब्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ठीक है, और एक पार्ट प्लस हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ अपर सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर। ये नहीं, आप इसको समझिए, इसका 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 और ये जो खाली जगह हो जाएगी तो ये सर्कुलर पार्ट का भी एरिया इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूले लगा लीजिए, तीनों को फार्मूलों को प्लस कर दीजिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, 2πRH, और इसका क्या होता है, πRL, इसका होता है πR²। ठीक है, अब इसमें से चाहो तो कॉमन ले लो या इसमें सारी में वैल्यूज पुटअप कर दो। तो अपन इसमें से पहले तो कॉमन ले लो, तीनों में क्या दिख रहा है, पाई 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 बार आ गया, आर 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 एक आर बार बार आ गया, एच एच नहीं है इसमें भाई, तो नहीं है तो अपन 2 लिख दो अंदर, क्योंकि 2 किसी में नहीं है, एच लिख दो, एल लिख दो, अब क्या बचा, एक आर बचा इसमें, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 आर कितना है, अभी अपन ने आर कितना लिखा था इसमें, रेडियस दोनों के लिए, रेडियस ऑफ सिलेंडर 7.72 है ना, फिर 2 इंटू हाइट कितनी थी, हाइट कितनी थी 2.4 है ना, और प्लस एल कितना निकल के आया था अपना 2.5, और रेडियस कितनी थी 0.7, 2 2 जा 4, और सबको ऐड कर दो, 0.7, 2.5 में 2.2 में तो 4.4, 4.4 में 2 जोड़ देंगे 6.9, 6.9 में 7 जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले इसको कर लो, तो जो हो गया 4.8, 2.5 प्लस 0.7, तो 4 5 6 2, हाँ असल ठीक है, 22/7 इंटू 7 8.0 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 8.0 में, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, एक वुडन आर्टिकल्स है मेड ऑफ स्कोपिंग आउट ऑफ ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड। कोई सॉलिड है इस तरह से ठोस है, इसमें अब वुडन आर्टिकल में एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज ए सोन एज ए हेमिस्फीरिक पार्ट जो इसमें से कट कर दिया गया है इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, काट कर दिया ईच एंड सॉलिड सिलेंडर एज सोन एज ए फिगर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब दो हाइट ऑफ सिलेंडर है 10 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसकी जो रेडियस है, रेडियस कितनी है 3.5। अब इसमें से देखिए, इसमें से जो काट के बाहर फेंक दिया गया उसका एक्स्ट्रा जुड़ गया, यानी कि सिलेंडर में 2 हेमिस्फीयर सरफेस ऐड हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें बस यही चीज़ है समझने वाली। तो सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल
ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल किसके बराबर है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर। ठीक है। तो फार्मूला लगा लीजिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है? 2πRH। और उसमें ऐड क्या करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कितने हैं? 2 पार्ट्स हैं, तो 2πr²। कॉमन ले लो, प्लस का निशान लगाए तो दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकाल दो। पाई इसमें है, पाई इसमें है, पाई निकाल दो। आर इसमें है, आर इसमें है, आर निकाल दो। ठीक है। आर आर, एक आर निकाल दो। अंदर क्या बचा? एस प्लस एक आर बचा है, 2 बचा, ये 2r। ये 2 तो बाहर आ गया। ठीक है, 2 पाई, हाँ सॉरी, ये 2 पाई और ये 2 पाई ये बाहर आ गया, और 2 ये बाहर आ गया। ठीक है। अब अपन मान रख दीजिए इसमें। ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी थी? 3.5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू रेडियस थी 3.5। तो उसको चाहो तो काट पीट डालो। 0.5, इनका इसमें इंटू कर दो, इनको प्लस कर दो। 7 और 10 17, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो आप सबको। तो आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा आपस में मल्टीप्लाई करने पे? 374 सेंटीमीटर। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। जय हिंद।